अस्सलाम वालेकुम जनाब वज़ीर आज़म साहब, आप कहते हो कि मैंने मगरब को बहुत पढ़ा है। आप कहते हो कि मैंने 22 साल पाकिस्तान में रह के सियासत की है। आपने 22 सालों में क्या सीखा? पाकिस्तानी सियासत में आपने क्या सीखा? क्या ये आप लोग बताना पसंद फरमाएंगे? अगर आपने 22 सालों में 22 साल जदोजहद की होती तो आपको पता होता कि पाकिस्तानी सियासत की अल्लफ बे जीम दाल क्या है। अब पता चला कंटेनर पे खड़े होके बिल फाड़ने और लोगों को बिल ना देने का मशवरा देने वाले या टैक्स ना देने वाले टैक्स ना देने का मशवरा देने का अंजाम ये है। आप लोगों को 22 सालों में ये तक पता नहीं चला कि पाकिस्तानी कौम का मिजाज क्या है। हालांकि जिस बंदे को आप कह रहे हैं, जिस बंदे के ख़िलाफ़ उस वक़्त आप बातें कर रहे थे, उसने तो 22 साल कोई जदोजहद नहीं की थी। वो तो एक सनतकार के बाद सनतकार था और सनतकारी के बाद वज़ीर साहब या जनरल गुलाम जिलानी की मेहरबानी की वजह से वो सियासत में आया और छा गया। आपने 22 साल में कुछ भी नहीं सीखा और उसने महज थोड़े से तजर्बे से पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भले उसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तानी सियासत में छा गया था। ये बात आप ज़हन नशीर करें। आप कहते हैं कि आपने मगरब का पढ़ा है। आपने मगरब को भी नहीं पढ़ा। आप अगर मगरब को पढ़ते तो चर्चिल को पढ़ें कि कैसे उसने अनपढ़ देहाती, ये हमारे जो लोग थे उनको कैसे अनपढ़ देहातियों को अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार बनवा दिया था। और हम तो वो कौम है कि जिन्होंने अपनों को छोड़ के दूसरों की हिफाजत ज़्यादा करते हैं। अगर अंग्रेज़ यहाँ काबिज़ ना होते और यहाँ से लोग लंदन या इंग्लैंड की हिफाजत के लिए ना जाते तो आज जर्मनी काबिज़ होता। लंदन तक पहुँच गई थी जर्मन फ़ौजें। ये हमारे लोगों का ही हौसला था और मजबूरियाँ थी, जो भी था, कि हमने लंदन को आज़ाद रखा, आज़ाद करवाया और जर्मन फ़ौजों को लंदन या इंग्लैंड तक नहीं आने दिया। यार, आप में से कोई भी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा कि पाकिस्तानियों की मजबूरी क्या है। पाकिस्तानियों की हम कहते हैं कि आज़ाद हो गए। ये आज़ादी है कि हमसे बाद में आज़ाद होने वाली कौमें कहाँ से कहाँ हम उनकी तरफ देख रहे हैं और हसरत भरी नज़रों की तरफ देख रहे हैं। हमारे लोग डंकियाँ लगा रहे हैं। हमारे लोग अरबों की तरफ डंकियाँ लगा रहे हैं। आप देखें कि दुबई क्या था। दुबई में रेत के सिवा, ख़ास तौर पे दुबई में, दूसरी जो रियासतें हैं उसने नहीं, दुबई में क्या था? कुछ भी नहीं था। ये होता है विजन। खुदारा ध्यान करें और पाकिस्तानी अवाम को इस मुश्किल से निकालें।
और मैं अपने ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, खुदा के लिए आप लोग पाकिस्तानी बने जैसे कि 47 के बाद बने थे। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। खुदा के लिए कुछ करें। पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाने की ज़रूरत ना पड़े। लोग यहाँ आएँ। पाकिस्तान के पास क्या नहीं है, सब कुछ है। मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।